हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जावा का सबसे पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं, लेकिन सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना ही नहीं, बल्कि हम इस प्रोग्राम की हर एक लाइन को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे क्लास होती क्या है, मेन मेथड क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का क्या मतलब होता है। ओके। और जब हम रन बटन प्रेस करते हैं तो बैकग्राउंड में एक्चुअली होता क्या है। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ कोड कॉपी नहीं करेंगे या कोड सिर्फ लिखेंगे नहीं, बल्कि उसे अच्छे से समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, तो उसमें हमने जावा 17 और इंटेलिजे आईडी इंस्टॉल किया था और अपना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए और जावा इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आज हम जावा का सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। हम इस प्रोग्राम की हर एक लाइन को डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे बिगनर्स सिर्फ कोड कॉपी करते हैं और आउटपुट देखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि कोड के पीछे हो क्या रहा है। इस वीडियो के बाद आप सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आएगा एक्चुअली कि कोड की हर एक लाइन का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रोग्राम लिखना। सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा जो नया प्रोजेक्ट होगा वो जावा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जावा पे सिलेक्ट करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट का नाम देंगे। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है डिकोड विथ पलक। आगे से हम इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाया था, तो अभी आपको इतना तो पता होगा कि प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं। फिर भी ये एक रिवीजन हो गया आपका। अभी हम इस लोकेशन पे बताएंगे कि हमें इस प्रोजेक्ट को रखना कहाँ पर है। आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे रखना है। मैं इसको सेम ही छोड़ दूंगी। बिल्ड सिस्टम हम मेवन सिलेक्ट करके रखेंगे। जेडीके, मेरे पास जेडीके 17 है, तो मैंने यहाँ पे जेडीके 17 दिया। अगर आपके पास कोई और वर्जन का जेडीके है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो उसका लोकेशन। ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी मैं सेम ही रखूंगी, कॉम डॉट प्रैक्टिस। और आर्टिफैक्ट आईडी आपके यहाँ पे जनरेट हो गया। अभी मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी और न्यू विंडो पे क्लिक करूंगी, तो ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ये लेफ्ट साइड में आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिख रहा होगा। यहीं से हम अपनी फाइल मैनेज करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझते हैं। ये जो SRC आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है सोर्स फोल्डर। सोर्स का मतलब होता है जहां हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं। रियल प्रोजेक्ट्स में हजारों जावा फाइल्स होती हैं, वो सब इसी सोर्स फोल्डर के अंदर होती हैं। इसीलिए जब भी जावा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो SRC फोल्डर ऑलमोस्ट हमेशा मिलेगा। अभी नीचे आप देखिए SRC मेन जावा कॉम डॉट प्रैक्टिस, ये हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर या पैकेज स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। इसमें ऑटोमेटिकली जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली एक मेन क्लास क्रिएट हो गई और क्रिएट होने के साथ साथ उसने मुझे एक प्रोग्राम भी लिख के दे दिया। तो फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट करती हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हमें मेन क्लास बनानी कैसे है। अभी कॉम डॉट प्रैक्टिस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और जावा क्लास पे क्लिक करेंगे। हम अपनी क्लास का नाम देते हैं मेन। यहाँ पे हम क्लास सेलेक्ट करेंगे और एंटर। ये हमारा मेन क्लास क्रिएट हो गया। हम इसमें मेन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आप देख सकते हैं कि फाइल का नाम भी मेन है और क्लास का नाम भी मेन है।
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल है, जावा में अगर क्लास पब्लिक है, तो फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। ये रूल बिगनर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। सिस्टम एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का रन बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो आप यहाँ पर एक रन विंडो ओपन होगी जिसमें हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ है, हेलो वर्ल्ड। अभी ये सिर्फ 5 to 6 लाइंस का कोड लग रहा है, लेकिन अब हम इसकी हर एक लाइन को डिटेल में समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये लाइन है, पब्लिक क्लास मेन। क्लास क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है। जैसे घर बनाने से पहले उसका मैप बनाया जाता है, वैसे ही क्लास में ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास बनती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। इसका मतलब है ये क्लास प्रोजेक्ट के किसी भी पैकेज से एक्सेस किया जा सकता है। अब बिगनर्स को एक्सेस मॉडिफायर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना समझिए कि पब्लिक का मतलब एक्सेसिबल होता है। जब हम एक्सेस मॉडिफायर के क्लास लेंगे उस टाइम पे मैं आपको सारे एक्सेस मॉडिफायर को एक्सप्लेन करूंगी। अब ये देखिए मेन, ये हमारी क्लास का नाम है और जावा में नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास नेम जनरली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे एम कैपिटल में है, बाकी के सारे स्मॉल लेटर में। इसको कैमल केस भी बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, ये हमारे मेथड की लाइन। ये जावा की सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। जावा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए इसे एंट्री पॉइंट भी कहते हैं। अब इस लाइन को तोड़कर समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। जेवीएम इस मेथड को एक्सेस कर सके, इसलिए हमने इसको पब्लिक दिया है। स्टैटिक, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए, इस मेथड को ऑब्जेक्ट बनाए बिना कॉल किया जा सकता है। वॉइड का मतलब ये मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। ये मेथड का नाम है जावा जेवीएम, स्पेसिफिकली इसी मेथड को सर्च करती है। अगर आप मेथड का नाम चेंज कर दोगे, जैसे मेन मेथड या स्टार्ट, तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। लेट्स ट्राई। सपोज मैंने इसको बोला मेन मेथड। अभी अभी यहाँ पे देखिए कि जो रन करने का ऑप्शन था अभी वो डिसेबल हो गया है। ओके, क्योंकि जेवीएम को मेन मेथड ही चाहिए। अभी मैं इसको फिर से मेन करती हूँ। अभी देखिए हमारा रन ऑप्शन फिर से अनेबल हो गया है। ये जो इसके अंदर ये पार्ट है, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। अभी बिगनर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर वीडियोस में इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं सबसे फेमस लाइन पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले सिस्टम, ये जावा की प्रीडिफाइंड क्लास है। आउट, ये आउटपुट स्ट्रीम है। प्रिंट एलन, ये मेथड है जो कंसोल में आउटपुट प्रिंट करती है और प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में कर्सर ले जाती है। ओके, अगर हम प्रिंट यूज करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर हम जब प्रिंट एलन डालते हैं और उसके बाद में अगर हम एक और लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज मैं इसको कॉपी करती हूँ या पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड,
हाउ आर यू। मैं इसको रन करती हूँ और आप आउटपुट में देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में आ रहा है हाउ आर यू। मैं इस लाइन से अगर एल एन पार्ट हटा देती हूँ और फिर इसको रन करती हूँ तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो ये प्रिंट एंड प्रिंट एलन का ये डिफरेंस होता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब हम रन बटन प्रेस करते हैं यहां से, तब एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले जावा कंपाइलर हमारी जावा फाइल को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जेवीएम उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसी वजह से जावा का फेमस स्लोगन है राइट वंस रन एनीवेयर, क्योंकि बाइट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जेवीएम के थ्रू रन हो सकता है। इस टॉपिक को हम अपकमिंग वीडियोस में और डिटेल में समझेंगे। अभी कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं जो काफी लोग करते हैं कि वो सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं। ओके, अभी सेमी कॉलन क्या होता है, उस लाइन को एंड करता है। अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर दिखाई देगा। तो सेमी कॉलन लगाना हर एक लाइन के बाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स दिए। इस डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स यूज करते हैं कुछ लोग। अगर आप सिंगल कोड यूज करोगे तो वो भी रॉन्ग है। सी, तो यहाँ पे हमें डबल कोट्स ही यूज करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि यूजुअली लोग थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं, तो वो क्लास का नाम और फाइल का नाम डिफरेंट देते हैं। तो अगर आप क्लास का नाम और फाइल का नाम डिफरेंट दोगे तब भी एरर आएगा। आप देख रहे हैं क्लास इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम, तो ये क्लास नेम और फाइल नेम शुड बी सेम। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी मेन मेथड होती है उसका नाम मेन ही होना चाहिए। तो अगर आप उसको उसकी स्पेलिंग गलत लिखोगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी देख लिया था, अभी हम फिर से एक बार देखते हैं कि सपोज मैं अगर मेन मेथड में एम एम अगर ऐसे लिख दूं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। तो मेन मेथड का नाम करेक्ट होना चाहिए MAIN। और कुछ मिस्टेक इस तरीके की भी होती हैं कि कर्ली ब्रेसेस, जैसे ये जो क्लास है ये स्टार्ट इस कर्ली ब्रेसेस से हो रही है और एंड इस कर्ली ब्रेसेस पे हो रही है। आप देख रहे हैं जब मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये अपने आप ही हाईलाइट हो गया। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। दैट मीन्स ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ शुरू होता है यहाँ एंड हो रहा है और ये वाला ब्रैकेट यहाँ शुरू होकर यहाँ एंड हो रहा है। कुछ लोग, अभी ये प्रोग्राम काफी छोटा है तो आपको समझ में आने दो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुए हैं और दो एंड हुए हैं। प्रोग्राम्स काफी लाइंस के होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें अगर आप एक भी कर्ली ब्रेसेस लगाना भूल जाते हो तो आपको कंपाइल टाइम एरर आता है। ओके, गॉट इट। तो बेसिकली आज हमने सीखा प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, सोर्स फोल्डर क्या होता है, SRC क्या होता है, क्लास क्या होती है, मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड में स्पेलिंग हमें करेक्ट लिखनी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट और प्रिंट एलन का डिफरेंस क्या है, और जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप जावा को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कमेंट्स इन जावा, कीवर्ड्स या वेरिएबल्स डिपेंडिंग ऑन जो हमारा रोड मैप है उनको डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।